चटपटा और जायकेदार भोजन का स्वाद लेने की जब बात उठती है तो पूरी दुनिया में भारत का नाम सबसे पहले स्थान पर आता है। यहाँ पर मसाला की खेती सबसे अधिक होती है और यहाँ से पूरी दुनिया में सप्लाई की जाती है। एक तरह से कहा जाए तो भारत को मसाला की भूमि के रूप में जाना जाता है। भारत से हर साल लाखों मीट्रिक टन मसाला की सप्लाई विदेश की जाती है। वहीं झारखंड में भी मसाला उद्योग को बढ़ावा देने के लिए स्पाइसेस बोर्ड भारत ने स्थानीय होटल में क्रेता विक्रेता बैठक का आयोजन किया। इसमें पूरे प्रदेश के अलग अलग ज़िले से मसाला उद्योग से जुड़े लोग और किसान पहुंचे। वहीं बिरसा कृषि कॉलेज के वीसी एसपी दुबे, प्रति कुलपति डॉक्टर बीके झा, जैसल पीएस के अधिकारी वीसी परिदा, स्पाइसेस बोर्ड के उप निदेशक डॉक्टर ममता रुपोलिया और संदीप चौरसिया ने मसाला खेती को बढ़ावा देने पर अपने अपने विचार रखे और सरकार से हर संभव मदद का भरोसा भी दिया। उद्घाटन कार्यक्रम के बाद दूसरे सत्र में किसानों को तकनीकी ज्ञान दी गई, जिसमें झारखंड के कई ज़िले में इमली की खेती होती है। खासकर खूंटी, गुमला, लातेहार जिला जैसे कई ज़िले में इसकी खेती होती है। तो तकनीकी रूप से यदि उसकी खेती की जाए तो उसका गुदा भी अधिक होगा, उसकी मांग भी बढ़ेगी। लोग देखिए किसानों को इसकी तकनीकी का ज्ञान दे सकते हैं कि जो फसलें हैं, क्योंकि जब भी हम मसाले की मार्केटिंग की बात करेंगे, उत्पाद को बाज़ार में ले जाने की बात करते हैं, तो गुणवत्ता वाला उत्पाद होना चाहिए। यानी उसमें तो गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, कैसे खेती की अच्छी पद्धत करें कि जिससे मसाले न केवल पोषक तत्वों के लिए उपयुक्त हों, बल्कि उसमें अन्य भी चीज़ें न हो, जैसे पेस्टिसाइड रेजिडू नहीं होना चाहिए, और भी जो इंटरनेशनल और नेशनल मानक है उस पर खरा उतरे। इसके लिए हम लोग किसानों को ट्रेनिंग दे सकते हैं, उनको नई खेती की पद्धति कैसे के प्रजातियों के बारे में बता सकते हैं, और उच्च क्वालिटी का, उच्च गुणवत्ता वाला उत्पाद कैसे करें इसके बारे में हम उनको प्रशिक्षण दे सकते हैं। इस पर भी सहयोग कर सकते हैं। सर, जैसा आपने कहा कि यहाँ के जो इमली, यहाँ के धनिया विदेशों में कई बार से रिजेक्ट हो रहे हैं, तो क्या करना पड़ेगा जो सेलेक्ट हो? हाँ, वो भारत के जो मसाले बाहर जो भेजे जाते हैं, कई बार उसमें पेस्टिसाइड रेजिडू पाई जाती है, तो वो उनका जो निश्चित तौर पर जो है, जो एक मानक है, MRL फिक्स होता है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, तो या तो जो पेस्टिसाइड का लेवल क्लेम नहीं है, यानी जो संशोधित नहीं की गई, रिकमेंडेड पेस्टिसाइड नहीं है जिस फसल पर, जिस मसाले की, उस पर किसान न उपयोग करें, उसके लिए हम लोग उनको अवेयरनेस कराते हैं। दूसरा, जो रिकमेंडेड है उसकी अनावश्यक मात्रा में प्रयोग न करें, नहीं तो जब अनावश्यक होती है तब हो जाती है। और एक और यहाँ नहीं चर्चा कर पाए हमें, जो आपका करी के पत्ते का, भारत बहुत ज़्यादा करी का पत्ता निर्यात करता है बाहर में, और झारखंड में असीम संभावना है करी के पत्ते का भी। तो इस पर भी एक जो है इस राज्य में इसे बढ़ावा दिया जा सकता है। क्या लगता है ऐसे आयोजन से मसाला के क्षेत्र में जो क्रेता विक्रेता है निश्चित तौर पर इसको खाली आयोजन करके छोड़ने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने अंदर भी बताया कि जो है इसको निश्चित तौर पर लिंकेज बनाने की जरूरत है। किसान का जो उत्पाद होता है, कैसे वो उचित दाम पर कैसे खरीदा जाए, वो अगर उसकी एश्योरेंस हो तो निश्चित तौर पर जो है मार्केट का लिंकेज होगा और किसान इस पर प्रोत्साहित होगा। से जो जैसे कि ऊपर दिखा हुआ आपको दिख रहा है कि बायर सेलर मीट है, क्रेता विक्रेता का बैठक। इसमें हमने पूरे भारत से लगभग बहुत सारे एक्सपोर्टर आए हुए हैं, जो निर्यातक जो मसालों को दूसरे देश में निर्यात करते हैं, वे लोग हमारे बीच आए हुए हैं। और उनको जो यहाँ का जो झारखंड स्टेट का जो स्पाइसेस है और उसके जो ग्रोवर हैं, उसके FPO है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, उनको और उनके बीच में एक हम मीट करा रहे हैं, जिसके तहत जो यहाँ के फार्मर या फार्मर ग्रुप है, वो जो भी उनके पास मसाले हैं, वो हल्दी हो सकता है या जो भी मसाले उनके यहाँ पैदा होता है, या विशेष करके जैसे हम लोग इमली पे बात कर रहे हैं, उन सबको वो सीधे उनके बीच में एक लिंकेज होगा, जिससे क्या होगा कि जो हमारे एक्सपोर्टर है वो डायरेक्ट जो स्पाइसेस है वो फार्म लेवल से प्रोक्योर कर सकते हैं। तो जो बीच की जो एक चैनल होता है जिससे कास्ट उनका बढ़ जाता है वो घटेगा, और जो हमारे फार्मर कम्युनिटी है उनका भी इनकम क्या होगा, बढ़ेगा। इसी को ध्यान में रख करके स्पाइसेस बोर्ड ने बायर सेलर मीट का आयोजन यहाँ पर किया है। इससे पहले कोई ऐसा आयोजन जो फार्मर्स के बीच आप लोग का गेट टुगेदर हो? नहीं, अभी तो इस लेवल का पहला ही कार्यक्रम है जो हमारे डायरेक्टर साहब हैं उनके अथक प्रयास से
प्रोग्राम शेड्यूल हुआ, हम लोग पिछले लगभग 6 महीना से ऊपर से इसमें लगे हुए थे कि हम कैसे करें, क्योंकि हमारा कोई ऑफिस नहीं है झारखंड में। ये जो इस प्रोग्राम जो आयोजन कर रहा है ये हमारा कोलकाता ऑफिस कर रहा है, और मैं जो मध्य प्रदेश का गुना ऑफिस है मैं वहाँ से हूँ। हम दोनों मिलकर के 6 महीना पहले भी आए थे। हम यूनिवर्सिटी से मिले, हम JSLPS से मिले, और ऐसे और लोगों से मिले, FCO से मिले। उन लोगों को हमने कन्विंस किया और उसके बाद से हमने ये डेट डिसाइड किया कि हम इस डेट को एक कार्यक्रम करेंगे, क्योंकि आने वाले समय में लगभग अगले महीने में फरवरी मार्च से हार्वेस्टिंग सीजन स्टार्ट हो जाता है टैमरिन का, मतलब इमली का। तो पहले ही जब ये मीटिंग हो जाएगा, एक इन लोग में MOU या जो भी चीज़ें बंधन बन जाएगा, तो जब हार्वेस्टिंग होगा तो उस समय जो हमारे किसान भाई हैं वो अपना माल डायरेक्ट उनको क्या कर सकते हैं, पहले ही बेच सकते हैं। उनको भी लगेगा कि भैया कि निश्चित है कि हम अगर ये प्रोक्योर कर रहे हैं, ये इमली हम प्रोक्योर कर रहे हैं, तो उनको हम कर सकते हैं। इससे कई सारे एक्सपोर्टर हैं जो आए हुए हैं यहाँ पर, जो इमली पे विशेष काम करते हैं। कोई डीसीडिंग का काम करता है, उसको सीड सेल करता है, सीड में भी एक सेक्शन लगाता है, और बहुत से लोग हैं जो उसका कंसंट्रेशन बनाते हैं और उसके बाद से वो एक्सपोर्ट करते हैं दूसरे देशों को। इस कार्यक्रम के द्वारा हमारा प्रयास यही है कि यहाँ पे जो मसाले उत्पादन होते हैं उनको हम अच्छा भाव दे पाए, तो हम उसके लिए जो है एक्सपोर्टर्स जो है हमारे, उनके साथ जोड़ने का ये प्रयास है। तो आगे चलकर इस बैठक के बाद देखते हैं, जैसे हमारा बायर सेलर मीट है जिसमें खरीदा विक्रेता साथ में बैठकर बातचीत करेंगे। तो इस प्लेटफॉर्म से हम ये अपेक्षा करते हैं कि आगे ये जो एक सम्मेलन है इसका हमें एक्चुअल आउटपुट दिखाई दे, और फार्मर्स को भी इससे बेनिफिट हो, और एक्सपोर्टर्स को भी डायरेक्ट किसानों से माल लेने में सहायता मिले। रांची में ये हमने पहली बार किया है। हम सारे ऑल इंडिया सारे प्रदेश में ये प्रोग्राम करते हैं। काफ़ी जगह से हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है, और पिछले हफ्ते हमारा ईटानगर में प्रोग्राम हुआ है। तो नॉर्थ ईस्ट, वेस्टर्न, साउथ का रीजन, सभी जगह पे श्रीनगर वगैरह में भी हमारा बायर सेलर मीट होता है। तो रांची में ये पहला प्रयास है हमारा। देखते हैं आगे ये प्रयास जारी रहे, और जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको इससे बेनिफिट मिले। मैं डॉक्टर ममता रुपोलिया, असिस्टेंट डायरेक्टर स्पाइसेस बोर्ड, मुंबई ऑफिस। यहाँ पे इमली बहुत है, और मेरा ऑफिस साउथ में भी है, मैं साउथ में भी काम किया हूँ। तो मैं देखा हूँ कि इमली का डिमांड वहाँ बहुत है, वो हर डिश में इमली यूज होता है, और वहाँ पे इमली बहुत महंगा है। तो हमने अपने सर को बोला कि क्यों ना सर एक BSM किया जाए जो इमली को बेच करके किया जाए, क्योंकि जो टैमरिंड है यहाँ पे किसानों को अच्छा फसल उसका रेट नहीं मिलता है, और यहाँ पे उनको पता भी नहीं कैसे, यहाँ पे फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, वो उसको फॉरेस्ट से ला के बेचना है, मगर वो भी नहीं करते क्योंकि उनका डिमांड ही नहीं यहाँ पे। इसलिए हमने BSM किया। हमने 38 टोटल हमारे यहाँ 38 रजिस्ट्रेशन हुआ है बायर का, जो ऑल ओवर इंडिया से लमसम 10-12 स्टेट से हमारे बायर आए हुए हैं, जिसमें महाराष्ट्र है, यूपी है, जहाँ तमिलनाडु है, केरला है, कर्नाटका है, और आपका वेस्ट बंगाल है। वहाँ से लोग आए हुए हैं जिसको भी ज़रूरत है इमली का, वो यहाँ पे डायरेक्ट FPO है, उनके ग्रुप हैं, उनसे वो बात करेंगे, अपना क्वालिटी बताएंगे कि हमको ये क्वालिटी का दीजिएगा, क्योंकि अभी 1-2 महीने बाद क्रॉपिंग होने वाला है। उस हिसाब से वो लोग अपना प्रोड्यूस रेडी रखेंगे। और ये जो हमने एक ब्राउज़र बनाया है, इसमें क्या होता है, बायर और सेलर का लिस्ट लिखा है। इसमें हमारा सेलर हैं हमारे 104 अभी रजिस्टर्ड हुए हैं, जो बाद में रजिस्टर और भी हुए हैं, मगर ये छप चुका था। और उसके पहले हमारे 38 एक्सपोर्टर है जो आए हुए हैं यहाँ पे। वो इन दोनों लोग का एक दूसरे के साथ बैठक करेंगे, और ये अपना फ्यूचर में किसको क्या चाहिए वो लोग आपस में डिसाइड करेंगे। इससे क्या होगा, किसानों को अच्छा जो भी रेट मिलना चाहिए उनको उचित रेट मिलेगा, और कम्पिटिटिव रेट मिलेगा, क्योंकि ख़रीदने वालों को भी कम्पिटिटिव मार्केट में आने पड़ेगा, बेचने वाले को भी। तो एक उचित व्यवस्था होगा, जिससे झारखंड में और है। और हमारा एक और डिमांड है यहाँ पे झारखंड सरकार से, जो भी फॉरेस्ट्री है यहाँ पे, जो भी फॉरेस्ट को रिप्लेस किया जा रहा है, अगर वहाँ पे ऐसे प्रोडक्ट को भी लगाया जा सकता है। जो इमली जो है, इमली का जो पौधा है वो फॉरेस्ट्री प्रोडक्ट, तो फॉरेस्ट में अगर जहाँ डिफॉरेस्ट हो चुका है उसको अगर हम फॉरेस्ट लगाएं, वहाँ पे इमली लगाएं, तो हमारा फसल भी बढ़ेगा, और उस हिसाब से बढ़ाएं जो हमको क्वालिटी वाला हम यूनिवर्सिटी में जो रिसर्च हो रहा है उस हिसाब से पौधे को लगाएंगे, उस तरह का प्रोडक्ट होगा, तो हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा। हमारे पे यहाँ पे रांची में सेटअप भी है, यूनिट्स भी है, हमारे एक्सपोर्टर हैं, रजिस्टर्ड एक्सपोर्टर हैं, जो इमली का प्रोसेसिंग भी करते हैं, उनका पल्प भी बनाते हैं। उसका वो लोग हम सीडलिंग बाई सीडलिंग कर करके रेशा निकाल करके
यहीं पे हटिया में, वो लोग भी आए हुए हैं यहाँ पे। वो लोग यहाँ से एक्सपोर्ट भी करते हैं, तो ऐसे लोगों को थोड़ा प्रमोट किया जाए जो एक्सपोर्ट करें। हमारा कुंती में, सिमडेगा में बहुत जगह पे कलेक्शन सेंटर है जिसको हम लोग भी ब्रिक बनाते हैं, उसको भी ऐसे डीसीडिंग करके ब्लॉक बना के मार्केटिंग भी किया जाता है। लेकिन अभी स्पाइसेस बोर्ड का साथ मिल के उसको और ज़्यादा पैमाने में भेजेंगे। उसको एक तो 2 टिप का होगा, एक तो बहुत जहाँ पे प्रोसेसिंग होगा, ब्लॉक बनेगा, उसमें भी मैंने हम लोग भी थोड़ा एक्सप्लोर कर रहे हैं उसमें। जैसे और कुछ प्रोडक्ट जैसे इमली का चॉकलेट भी बनेगा, वो सब में काम करेंगे। लेकिन और कुछ प्रोडक्ट जहाँ पे बिना प्रोसेसिंग का जहाँ पे बड़ा बायर है उनको सेल करेंगे। तो इसीलिए हम लोग स्पाइसेस बोर्ड का साथ ही मिल के काम कर रहे हैं। और ये फर्स्ट प्रोग्राम है जहाँ पे बायर सेलर मीटिंग ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। लेकिन आगामी दिन में इसके ऊपर और ज़्यादा काम होगा।